जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की रोचक प्रेम कहानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के मध्य कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिला था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते थे शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर लेते। देवताओं के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था और वो सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। बृहस्पति देव जानते थे कि यह कार्य करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वह किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः यह कार्य आसान हो जाएगा। कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी थी, पर यह बात उसने किसी से भी नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी को जब यह बात पता चली तो उसने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनः जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए थे। हारकर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते। पुत्री मोह में उन्होंने पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को तो रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की। लेकिन देवयानी कहाँ मानने वाले थे। देवयानी ने जब कच्छ को कहीं भी नहीं पाया तो वो समझ गए कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आह्वान किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज़ आ गई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वो स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गए और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म का पालन किया। अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने देवयानी के समक्ष सत्य उजागर किया और कहा कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य तो पूर्ण हो चुका है। अब तो वह वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि क्योंकि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गए। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री थी।
राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किया हुआ था। इसी कारण दिव्यानी और शर्मिष्ठा में जान पहचान और गहरी दोस्ती हो गई थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थीं तो अचानक जोर से हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब दिव्यानी ने नदी से बाहर आकर वस्त्र पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सभी वस्त्र आपस में मिल गए थे, अतः दिव्यानी से यह भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि दिव्यानी ने उसके वस्त्र पहन लिए हैं तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहन लेने से तुम राजकुमारी तो नहीं बन जाओगी ना। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं और तुम भी मेरी सेविका ही हो। दिव्यानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी, पर उसे दिव्यानी से स्त्री स्वभाववश जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने दिव्यानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा तो नहीं था, अतः दिव्यानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। गिरने से लगी चोट से कराहते हुए दिव्यानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने दिव्यानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने दिव्यानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उसकी प्राण रक्षा की। राजा ययाति एक सुदर्शन व आकर्षक शरीर के पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से दिव्यानी प्रभावित होकर बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब कभी मत छोड़िएगा। आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। ययाति भी दिव्यानी के रूप यौवन पर मुग्ध हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि दिव्यानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वह असमंजस में पड़ गए। ययाति ने दिव्यानी से कहा कि यद्यपि वो दिव्यानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने दिव्यानी से विदा ले ली। जीवन में पुनः दूसरी बार दिव्यानी का तिरस्कार हुआ। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी दिव्यानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढले दिव्यानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता होने लगी। शुक्राचार्य दिव्यानी को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में जब उन्हें दिव्यानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। दिव्यानी के कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी हुई थी और सुंदर मुख अश्रुओं से डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने दिव्यानी से पूछा कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। दिव्यानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा है और उन्होंने मेरा अपमान भी किया है। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को ना कैसे कहते। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में वापस ही नहीं लौटेंगे अगर दिव्यानी की इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा दिव्यानी की सेविका नहीं बनी तो। राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी यह बात जानती थी, अतः अपने वंश और राक्षस जाति के लिए आखिरकार शर्मिष्ठा ने दिव्यानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन दिव्यानी उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उसकी मुलाकात राजा ययाति से हो गई। दिव्यानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार दिव्यानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंच गई और ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने दिव्यानी की इच्छा स्वीकार तो कर ली, पर उन्होंने ययाति के सामने एक शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से दिव्यानी की आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। ययाति ने यह शर्त सहज मान ली, अतः दिव्यानी और ययाति का विवाह हो गया। दिव्यानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर, जिसका आधुनिक नाम इलाहाबाद शहर है, वापस लौट आए
और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दिव्यानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई। दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजर रहे राजा ययाति से हो गया। कच्छ के श्राप का असर कहें या शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी राजा ययाति की ओर आकर्षित होने लगी। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावना का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले। इच्छा तो ययाति की भी यही थी, पर वो यह जानते थे कि यदि दिव्यानी को यह पता चला तो वो बहुत क्रोधित होंगी। दिव्यानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष ययाति पर ही टूटेगा। शर्मिष्ठा ययाति से कहती हैं कि राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद दिव्यानी गर्भवती हो गई और उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम यदु और तरवस्तु था। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और दुह्यु। दिव्यानी को जब यह बात पता चली कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने यह बात शुक्राचार्य को बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। दिव्यानी ने जब यह देखा तो उसका पति, सुंदर युवा पति, अब एकदम कुरूप बुढ़ा हो गया है, तो उसे बहुत ही कष्ट हुआ। दिव्यानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे ययाति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और यौवन देने की बात कही। यदु ने ययाति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वस्तु, अनु, दुह ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन उन्हें दे दिया। उसी क्षण ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 साल पूरे होने के बाद भी ययाति ने जब अपने आप को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर कोई नई इच्छा पैदा हो ही जाती है। ऐसे कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता ययाति की इच्छा का पता चला तो उसने कहा, अपने पिता की आज्ञा का पालन तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ययाति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने पुरु को उनका यौवन वापस लौटा दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति दिव्यानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंशों का निर्माण किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।